तेरी मुल मुल्या हसी पर मर मिट्टी क्यों, दिल भी मैं भी तेरू है क्यों हो, दिल भी मैं भी तेरू है क्यों। काफी लंबे समय के पश्चात हमें कोई इस तरीके की शख्सियतें मिल जाती हैं और अचानक ही मेरी देहरादून में मुलाकात हुई। गाना मेरा एक म्यूजिक वीडियो में कर रहा हूँ जो बहुत जल्दी आने वाला है, और उसका नाम है तराजू को काटू। अच्छा। तराजू को काटू ये सस्पेंस है, और गाना बहुत अच्छा है, मजा आने वाला है। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय देहरादून में मौजूद हूं, उत्तराखंड की जिसे राजधानी कहा जाता है। और मुझे यहाँ टहलते टहलते एक शख्सियत मिल गई। किसी जमाने में आपने देखा होगा और सुना होगा, युवा दिलों पे राज करने वाला एक नाम हुआ करता था, जस पंवार, जिनको कि जस्सी भी कहा जाता था। काफी लंबे समय से इंडस्ट्री से गायब ही मैं कहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं दिखे, संभवतः आप लोगों को दिखे होंगे, पर मैं वही कहूंगा कि काफी लंबे समय से मुझे नहीं दिखे। अचानक देहरादून में मेरी मुलाकात हो गई, तो मैं आज उन्हीं के पास हूं और उन्हीं से बातचीत करूंगा। आप भी देख सकते हैं एक जाना माना चेहरा, गढ़वाल की जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसके एक दमदार भूमिका जिसको हम कहते हैं, एक लीड पर्सनैलिटी के रूप में रहा करती थी जस्सी जी। मैं तो जस्सी ही कहूंगा क्योंकि उसी नाम के चलते पूरा उत्तराखंड आपको जानता है। पहले तो मैं ये कहूंगा, आपका एक गाना आया था कि तुम ही बोला जी। जी, अब काफी लंबे समय से मुझे दिखे नहीं, तो फिर तुम ही बोला जी। सबसे पहले तो आपको प्रणाम कर दो भाई साहब, बहुत दिनों के बाद इनके भी दर्शन हुए हैं, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हम लोग वापस में मिले हैं। एंड मैं तो फैन हूँ भाई साहब की पत्रकारिता का, हमेशा देखता रहता हूँ, और नामा के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो अब तुम ही बोला जी। मैं इले बोली तुम ही बोला जी, किले की मैं तो फिलहाल कुछ बोलना छो नहीं। कहाँ थे पहले तो ये बताइए, काफी लंबा समय हो गया है और मैंने ये भी सुना है कि आप एक बेहतरीन डांसर होने के साथ साथ, एक बेहतरीन कलाकार होने के साथ साथ अब एक बेहतरीन गायककार भी बन चुके हैं। देखिए वो शौक है सभी चीज़ सभी को करने का। जैसे पहले डांसिंग से स्टार्ट किया था, फिर वही सब चलता रहा, एक्टिंग वैक्टिंग, और फिर अभी सिस्टम ऐसा था कि मैंने कहा चलो गा लेते हैं। ऐसे गाने का ऐसा कुछ है नहीं, बट एक शौक होता है ना अंदर से कि चलो यार कभी तो, हमेशा ही मतलब जो हमारे गायक होते थे उनकी आवाज़ पे हम लोग अभिनय करते आए हैं, डांस करते आए हैं, तो मन किया गा लेते हैं, कैसा लगता है। क्योंकि वो एक्टिंग करना अलग है और गायकी बिल्कुल डिफरेंट है, तो ट्राई करना था, जस्ट समझना था कि होगा क्या। अच्छा जस्सी भाई, क्योंकि जब आप पर्दे पे दिखते थे तो हमें भी एक ऐसा कलाकार उसमें दिखता था कि मन करता था कि ये गाना बंद ही ना हो, जब आपकी अदाकारी उसमें दिखाई देती थी। और संभवतः जो कंठ से अब शब्द निकलने शुरू हुए हैं, सरस्वती का वरदान अब मैं इसे कहूंगा। हालांकि कहते हैं ना कि जो कलाकार होता है उसकी कलाएं हर रूप में दिखती रहती हैं। पहले मैं आपकी जो गाने की लाइनें हैं उनको आपके मुंह जबानी सुनना चाहूंगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा। जो मैंने अभी गाया है, हाँ, जो अभी गाया। ठीक है, मैं सुनाता हूँ। वो एक प्यारा सा प्रेम गीत कह सकते हैं। एक्चुअली उस गाने के पीछे क्रिएशन थोड़ा डिफरेंट थी, लेकिन मैं उसको पहले गा लेता हूँ। भलु लग दू तेरू मठु मठु आणु, खित खित है सिक बनु बचाणु। हाँ, भलु लग दू तेरू मठु मठु आणु, खित खित है सिक बनु बचाणु। तेरी मुल मुल्या हसी पर मर मिट्टी क्यों, दिल भी मैं भी तेरू है क्यों हो, दिल भी मैं भी तेरू है क्यों। तो आपने देखा होगा कि एक कलाकार है तो उसकी जो प्रतिभा है वो किसी न किसी रूप में आती रहती है, और वही
चुलबुलापन हम आज भी देख रहे हैं, जिसे देखने के लिए पहले हजारों और लाखों लोग बिल्कुल यूं समझते थे कि जब स्टेज पे या हालांकि सीडी और कैसेटों में तो हम तमाम देखते थे, मगर स्टेज पे जब हर कोई देखता था तो एक अलग ही वो हो जाता था कि जस पवार इस समय स्टेज पे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, जो मैंने शुरू में कहा कि काफी लंबे समय से आप दिखे नहीं हैं, आजकल कर क्या रहे हैं? देखिए, लंबे समय से दिखा नहीं हूँ, हम दोनों नहीं मिले इसलिए नहीं दिखा हूँ। बट बिल्कुल मैं अपनी ही बात कहूंगा, वो मैंने शुरू में कह दिया, हालांकि और लोगों को आप दिखे होंगे परंतु मुझे नहीं दिखे। एक्चुअली मीडिया का हमारी तरफ ध्यान कम रहता है इसलिए नहीं दिखा। तो थैंक यू एक बार फिर से। हम लोग मिले हैं तो प्रभु कृपा है। सो इतने टाइम में लास्ट हम आई थिंक सो 7 साल पहले मिले थे। उसके बाद में थोड़ा मेरा जो विज़न था वो मुंबई का था। एक्टिंग लाइन में काफ़ी शौक था, उस समय से भी इंटरेस्टेड भी बहुत था। तो मैं मुंबई चला गया था, मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रायल भी किए, लेकिन कुछ फैमिली सिचुएशन ऐसी थी कि मैं वो मैनेज नहीं कर पाया वहाँ पे। बट जब 2014 से पहले जो 2013 की जो आपदा आई थी केदारनाथ वाली, तो उस समय काफ़ी हद तक हम लोग बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे इन चीज़ों से। ये सारी चीज़ें हो गई तो रोज़गार ख़त्म हो गए जो लोकल लेवल पे थे हमारे पास। तो उस समय मेरा जो एक विज़न था ये था यार कि हमने इतने साल इंडस्ट्री को दे दिए, तो आगे कैसे इसमें क्या करें? क्योंकि जब सीडीज़ का ज़माना था तो उस समय हम लोग सीडीज़ के थ्रू काफ़ी अच्छा काम मिलता था, करते रहते थे। उसके बाद एक सिस्टम बदल चुका था, सीडी सारी बंद हो गई है और ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया था। लेकिन हमारा उत्तराखंड उस समय जो ऑनलाइन मार्केट था हमारा, उसमें बहुत डाउन था, बिल्कुल ज़ीरो था। तो मैंने ऐसे दिमाग में मेरे सारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे मुंबई में, दिल्ली में, तो उन लोगों से मैंने काफ़ी कुछ सीखा डिजिटल के बारे में, डिजिटली कैसे चीज़ों को बनाया जाए। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला, यार तुम्हारे यहाँ उत्तराखंड के जो सीडीज़ होते हैं वो डिजिटली इतनी अवेलेबल, वहाँ के जो गाने होते हैं वो नहीं मिलता और इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं है। तो मेरे को भी लगा कि हाँ, तो मेरे कुछ ऐसे बहुत ही करीबी दोस्त थे उसमें जो बने थे वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम क्यों नहीं कुछ कर देते। तो फिर मैंने काफ़ी सारी ट्रेनिंग ली उस चीज़ के, डिजिटली हाउ टू ग्रो, कैसे करें हम अपने कंटेंट को, कैसे आगे बढ़ाएं। उत्तराखंड का जो म्यूज़िक है, जो यहाँ का संगीत है, जो हमारा टैलेंट है, उसको हम डिजिटली कैसे आगे ले जाएं। तो उस टाइम ये सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में, लेकिन वही फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने ज़ीरो थे हम लोगों के कि कुछ कर नहीं सकते थे। बट धीरे 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 स्ट्रगल शुरू किया और 2014 में मैंने खुद की कंपनी बनाई जिसका नाम हार्दिक फिल्म्स है, हार्दिक फिल्म एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो उस समय काफ़ी करीबी लोग थे मेरे, जान पहचान के रिश्तेदारी भी काफ़ी कह सकते हैं, तो उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। आप हम सभी जैसे मित्रों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया मुझे इस चीज़ के लिए। तो फिर धीरे धीरे मैंने इंडस्ट्री को क्लब किया साथ में, हम लोगों ने जॉइंट वेंचर बना के पूरी इंडस्ट्री ने काम किया। जो यूथ थे, जो हमारी एज ग्रुप की, जो मेरी एज ग्रुप के जितने भी आज प्रोड्यूसर्स काम कर रहे हैं, तो उस समय हमने स्टार्टअप दिया डिजिटली, रिवॉल्यूशन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। हम सब लोगों ने क्लबिंग करके काम शुरू किया और बस वो जो टाइम था वहाँ से और यहाँ तक, मेरा पूरा जो टाइम था वो हार्दिक फिल्म्स को बनाने में लग गया। अच्छा। एंड तब से लेके और आज तक हम लोग एक लेवल पे पहुँच चुके हैं और बहुत अच्छा हमारे पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हमारे आर्टिस्ट ग्रो कर रहे हैं और जितने भी यहाँ पे जो न्यू टैलेंट आ रहा है उसको आसानी से अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और साथ साथ जो वो मेहनत कर रहे हैं उसका मेहनताना भी उसको मिलता है। कुल मिला के हमारे टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग एक रिवॉल्यूशन की तरफ ही काम कर रहे थे। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा जो मेन पॉइंट्स थे, जैसे मैंने एक्टिंग का जो मेरा फील्ड था मेन, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो उसके लिए मैं उतना टाइम नहीं दे पाया। फिर अपना बिजनेस में ज़्यादा ध्यान चला गया, तो बिजनेस करते 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 यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, अभी इच्छा होती है, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि कलाकार तो जब बूढ़ा हो जाता है वो तब भी कलाकारी रहता है। इच्छा तो बहुत होती है, इच्छा तो कभी मर नहीं सकती, क्योंकि चाहे यहाँ पे आप कुछ और कितना भी कर लो, लेकिन जो एक प्राइमरी हमारा थॉट है, जो मेरा जो दिल से मुझे जो मेरा क्या बोलते हैं, पैशन जो है वो एक्टिंग का है, तो उससे बाहर तो मैं निकल ही नहीं सकता, मरते मरते भी। तो कोशिश रहेगी, अभी चालू करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सेटल कर दिया है चीज़ों को, तो वापसी से इस्टेब्लिश करेंगे उसको, देखे बाकी कितने मौके लोग देते हैं। तो खैर अब तो मौका खुद से ही बन जाता है, क्योंकि जब अभी भी करता हूँ, जब कभी मुझे लगता है कि नहीं यार मेरा थोड़ा अभी काफ़ी टाइम होगा मैंने किया नहीं कुछ,
तो कैमरे पे खुद को बनाए रखना और खुद का जो कॉन्फिडेंस था उस चीज़ के लिए, उसको बनाए रखने के लिए बीच-बीच में मैं अपने होम प्रोडक्शन के काम करता रहता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो हमारे नए दर्शक होंगे। जस पवार एक ऐसा नाम हुआ करता था उत्तराखंड की, जो कलाकारी कहें, अदाकार के रूप में कहें, एक बेहतरीन कलाकारों में जस पवार, जिनको कि जस्सी के नाम से जाना जाता था, वो इनका नाम रहा करता था। हालांकि अब हार्दिक फिल्म्स के नाम से इन्होंने एक सेटअप यहाँ पे शुरू कर दिया है, एक कंपनी शुरू कर दी है, जहाँ पे कि जो हमारे नए कलाकार हैं उनको एक उचित प्लेटफॉर्म देने की, क्योंकि आज तमाम जो मार्केट है वो डिजिटल हो चुका है। हमने जस्ट जी हमने वो दौर भी देखा है कि जब पोस्टर छपते थे और रोडवेज की बसों से कैसेटें बसों के छतों में होकर के आती थी, मगर आज तमाम चीजें चेंज हो चुकी हैं। क्या इसी तरीके से जो हमारा आज का कलाकार है उनको प्रमोट करने के लिए ये कार्य चल रहा है? जी बिल्कुल। एक्चुअली वो जो टाइम था सीडीज़ वाला, आपको बिलीव नहीं होगा कि आपको तो पता है शायद, क्योंकि हमने एक टाइम ऐसा था, मैंने पर्सनली सीडीज़ बेची हैं बैग में रख के, पूरा अपना जो बेल्ट होती थी हमारी, तो उस समय वो रोज़गार के लिए एक साधन था कि चलो ऐसा भी किया जाए। लेकिन आज जो सिस्टम है वो बहुत अलग है। लेकिन जैसे क्या होता है कि न्यू जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, नए कलाकार हमारे आ रहे हैं, सिंगर, एक्टर है, बहुत सारे लोग हैं, उनको आ तो जाते हैं, वो ट्राई भी करते हैं, लेकिन उनको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि आज गाइडेंस ज़रूरी है काम करने के लिए। आप चाहे किसी भी फील्ड में, किसी भी कैटेगरी में काम करें, चाहे आप एंटरटेनमेंट में है, म्यूज़िक में है, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कई तरह से, पर वो डिजिटली आपको एक अच्छे से गाइडेंस करने वाला होना चाहिए आपके पास, ताकि आप जो कर रहे हो ना उसका सही आउटपुट आपको मिले। आर्टिस्ट घर बैठ के, क्योंकि जब से डिजिटल का ज़माना है और छोटे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स आए हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, 3 जगहों पे पहले बड़े वीडियोस, लेकिन अभी उन्होंने इतना छोटा मार्केट जो है, जो टैलेंट है, वो 18 सेकंड में ख़त्म हो जाता है। मतलब 5 मिनट का गाना तो बहुत दूर की बात होगी लोगों के लिए, लेकिन अब 18 सेकंड की रील में ही लोग अपना जलवा दिखा देते हैं। तो जलवा तो दिखाते हैं, लेकिन उससे वो व्यावसायिक तौर पे कैसे करें, कैसे उसको बिजनेस के रूप में आगे ले जाएं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो उनको नॉलेज नहीं होती हैं। वो लोग कई बार से सोशल मीडिया में इधर उधर बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं, ये कीजिए वो कीजिए, लोग करते भी हैं। कई बार हमारे यूथ जो है, मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स मेरे आते हैं जो मेरे से कंसल्टेंसी लेते, तो पता चलता है कि उन्होंने बहुत इस तरीके से उनके साथ काफ़ी सोशल मीडिया ऐप्स पे इधर उधर बात, बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है इन चीज़ों के नाम पे, डिजिटली चीज़ों को प्रमोट करने के नाम पे। तो हम उनको सही तरीके से गाइड करते हैं कि कैसे इसको करना है, कैसे आगे ले जाना है, प्लस उसको मैनेज करता है। अगर उनसे नहीं हो रहा तो उन चीज़ों को मैनेज करते हैं। और जो हमारे नए सिंगर्स आ रहे हैं, उनको डे वन से वो कैसे अर्न कर सके, उस सब चीज़ों का एक प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। और उनको मतलब खुद से उनका कैसा प्लेटफॉर्म जनरेट हो, खुद के मालिक वो कैसे बने, खुद के काम के मालिक खुद ही कैसे बने, खुद की चाबी उनके खुद के हाथ में कैसे है, वो हमारा आज की डेट में मेन फोकस रहता है कि वो अपने संसाधनों से ही कैसे करके ग्रो करें, कैसे अपने एक इनकम जनरेट करें, और जिस इनकम के बदले उनके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर किसी के फैमिली सपोर्ट हो, हर किसी का फाइनेंशियल बैकअप अच्छा हो। तो वो सब चीज़ों को करते करते हम मोटिवेट भी करते हैं, और साथ में उन चीज़ों को प्रॉपर इंक्लूड करके देते हैं कि ये आप कीजिए, इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यही हमारा प्राइमरी फोकस रहता है, और एक प्रॉपर मार्केट देने का ही फोकस है। चलिए, खैर जस जी के स्टूडियो में मैं आपको जरूर लेके जाऊंगा, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं ये भी मैं वहां पे देखूंगा। बहरहाल बड़ी खुशी मिलती है कि जब काफी लंबे समय के पश्चात हमें कोई इस तरीके की शख्सियतें मिल जाती हैं, और अचानक ही मेरी देहरादून में मुलाकात हुई, क्योंकि मैं आजकल देहरादून में आया हुआ हूं कुछ व्यक्तिगत कारणों के चलते, तो उनसे मुलाकात हुई। एक बार मैं फिर आपसे पूछना चाहूंगा कि फिर से अपना वही पुराना वाला जलवा लेके कब पहुंच रहे हो दर्शकों के बीच में, क्योंकि लंबा टाइम हो चुका है, वो गाने हमारे दिलो दिमाग पे आज भी छाए हुए हैं। आज भी अगर आंखें बंद होती है तो सामने पे जस्सी दिखाई देते हैं। थैंक यू, ये तो आपका प्यार है। वैसे गाना मेरा एक म्यूज़िक वीडियो में कर रहा हूँ जो बहुत जल्दी आने वाला है, और उसका नाम है तराजू को काटू। अच्छा, तराजू को काटू, ये सस्पेंस है। और गाना बहुत अच्छा है, मज़ा आने वाला है।
उसका काफ़ी हद तक काम हो चुका है, मतलब 15 to 20 डेज में वो इस महीने में, मतलब मई में ही वो रिलीज हो जाएगा। तो चलिए, वो अपने ही मुंह से कह रहे हैं कि मजा आने वाला है, तो निसंदेह मजा ही आएगा। और मैं आपको लेके चलूंगा जस्सी जी की जो हार्दिक फिल्म्स कंपनी है वहां भी लेके जाऊंगा, वहां के कार्य भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वहां पे वो काम कर रहे हैं। और फिर एक बहुत अच्छी मुलाकात के साथ मैं अब जस्सी जी से विदा लेता हूं। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा।